नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। डार्क इंटेलिजेंस 7 नियम जो आपका जीवन बदल देंगे। दुनिया के गेम में एक खिलाड़ी बनने में आपको मदद करते हैं। शब्द एक भ्रम है, असलियत सिर्फ लोगों के कर्म और उनके स्वार्थ में छुपी होती है। आपको इतना समझदार बनना है कि कोई आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। 7 कड़वे सच जो लोगों के मुखौटों के पीछे की असलियत दिखाते हैं। तो पूरी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इसमें सिखाया गया है कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, इसलिए आपको शब्दों पर नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार और स्वार्थ पर भरोसा करना चाहिए। अंत में ये आपको एक मोहरा बनने के बजाय खिलाड़ी बनने की राजनीति सिखाता है, ताकि आपको कोई धोखा न दे सके। क्या आप जानते हैं कि जो लोग आपसे प्यारी बातें करते हैं, प्यारी बातें करते हैं, उनके असली इरादे क्या हो सकते हैं? दुनिया मेहनत को नहीं बल्कि लेवरेज को इनाम देती है। क्या आप सही गेम खेल रहे हैं? क्या आप तैयार हैं 7 उन टिप्स को जो आपको खतरनाक बना देगी कि कोई आपको हेर फेर नहीं कर पाएगा? तो पूरी वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ईयरफोन लगा लीजिए और आंखें बंद करके सुने। सोसाइटी में हम दुनिया के कड़वे सच का सामना करते हैं। आज हम उन 7 बदलाव की बात करेंगे जो तुम्हारे दिमाग में होने के बाद तुम्हें एक बिल्कुल अलग इंसान बना देंगे। तुम वो पैटर्न्स देखने लगोगे जो दूसरे लोग मिस कर रहे हैं। तुम उन इरादों को समझ पाओगे जिनके बारे में बाकी लोग पूरी तरह अंधे हैं, और यह तुम्हें खतरनाक बना देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी, यह 7 बदलाव हमेशा के लिए हैं। एक बार जब तुम यह सच देख लोगे तो तुम वापस उसी मासूमियत से नहीं लौट पाओगे। अगर तुम अपनी इस मासूम दुनिया में रहना चाहते हो तो यह वीडियो अभी बंद कर दो। लेकिन अगर तुम यह समझने के लिए तैयार हो कि यह गेम असल में कैसे काम करता है तो देखते रहो। चलिए पहले बदलाव से शुरू करते हैं। सिर्फ 1 वर्ड्स आर इन इल्यूजन। शब्द एक भ्रम है। यह वह सच है जिसका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं। और लोग जो कहते हैं उनका यह मतलब नहीं होता। शब्द एक परफॉर्मेंस है। शब्द वो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वह तुम्हें यह दिखा सके कि तुम उनके बारे में क्या सोचो। लेकिन शब्द लगभग कभी भी सच नहीं होते। सोचो कितनी बार किसी ने तुमसे कहा कि वह तुम्हारी परवाह करता है और फिर गायब हो गया। क्या वे झूठ बोल रहे थे? शायद, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि उस पल में उन्हें ऐसा ही लगा था और फिर वह पल बीत गया और यह शब्द बेमतलब हो गए, क्योंकि शब्द सस्ते होते हैं। मैनिपुलेटर्स यह बात जानते हैं, इसलिए वे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे तुम्हें वही बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। और यह सब पहला शिफ्ट है। करते हो तो क्या बदलाव है? तुम यह सुनना बंद कर देते हो कि लोग क्या कहेंगे और वह देखना शुरू कर देते हो कि वे क्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि वह तुम्हारी कदर करता है। क्या उनके एक्शन में यह लगता है? जब तुम शब्दों पर विश्वास करना बंद कर देते हो और व्यवहार पर विश्वास करना शुरू करते हो तो सब कुछ साफ हो जाता है। एक्शन ही हमेशा सच होते हैं, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिफ्ट 2, द सेल्फ इंटरेस्ट रूल। स्वार्थ का नियम। यह दूसरा शिफ्ट है। हर कोई अपने स्वार्थ से काम करता है। हर कोई अपवाद नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि हर इंसान या हर फैसले के मूल में एक कैलकुलेशन होता है। इससे मेरा क्या फायदा है? भले ही लोग उदार हो, भले ही वे त्याग कर रहे हो, उन्हें उससे कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। शायद वे खुद के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हो या अपनी इज्जत बना रहे हो। यह कोई बुराई नहीं है, यह बस इंसानों के काम करने का तरीका है। हम सर्वाइवल के लिए बने हैं, और सर्वाइवल का मतलब है अपनी जरूरतों को पहले रखना। अपनी जिंदगी के उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें निराश किया, जिसने तुम्हें छोड़कर खुद को चुना। अब उस स्थिति में स्वार्थ के लिए नजरिए से देखो। तुम्हें चुनने में उनका क्या फायदा था? खुद को चुनने में उनका क्या नुकसान था? जब तुम यह गणित लगाओगे तो उनका फैसला तुम्हें बिल्कुल सही लगेगा।
तो जब तुम यह दूसरा शिफ्ट करते हो तो क्या बदलता है? तुम लोगों से हैरान होना बंद कर देते हो, तुम धोखे से आहत होना बंद कर देते हो, क्योंकि धोखा व्यक्तिगत नहीं है, यह बस किसी को अपना फायदे को तुमसे ऊपर चुनना है। शिफ्ट 3 फेयरनेस इट इज अ लाई। निष्पक्षता एक झूठ है। यह जो सच है वो उस परिकथा को तबाह कर देता है जो तुम्हें बचपन में सुनाई गई थी। निष्पक्षता एक झूठ है। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं रही और लोग सफल होते हैं वे लोग नहीं होते जो इसके सबसे ज्यादा हकदार होते हैं। वे लोग होते हैं जो समझते हैं कि एक अनुचित सिस्टम में कैसे जीतना है। समझ गए आप तो कमेंट कीजिए। कितनी बार तुमने किसी कम काबिल इंसान को ज्यादा काबिल इंसान से ऊपर प्रमोट होते देखा है? लिखिए कमेंट में। तुमने शायद सोचा होगा कि यह एक अपवाद है, लेकिन यह अपवाद नहीं है, यही नियम है कि कम काबिल लोग ज्यादा काबिल लोगों से ज्यादा ऊपर हैं। दुनिया कड़ी मेहनत को इनाम नहीं देती, वह लेवरेज को इनाम देती है या टाइमिंग को इनाम देती है। मैकियावेली ने लिखा कि हम जैसे जीते हैं और हमें जैसे जीना चाहिए उसमें इतना बड़ा फर्क है कि जो इंसान क्या होना चाहिए के लिए क्या हो रहा को नजरअंदाज कर देता है वह खुद की बर्बादी को दावत देता है। जो लोग बैठकर कहते हैं कि यह सही नहीं है वे लोग वहीं अटके रह जाते हैं। वे दुनिया के निष्पक्ष का होने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं दूसरे लोग असली गेम खेल रहे होते हैं। जब तुम यह शिफ्ट करते हो तो तुम निष्पक्षता की उम्मीद करना बंद कर देते हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स आपकी अपनी शॉप सभी प्रकार के कूलर फैन के होलसेलिंग करता है। उम्मीद करना बंद कर देते हो। तुम समझते हो तुम्हें लेवरेज चाहिए, तुम्हें रिश्ता चाहिए। लोग जो टॉप पर हैं वह वास्तविक यानी रियलिटी के नियमों से खेल रहे हैं और वास्तविकता क्रूर है। शिफ्ट फॉर द रूल्स आर डिफरेंट। नियम सबके लिए अलग अलग हैं। हाँ, यह सच है जो तुम्हें दिखाता है कि दुनिया सिर्फ अनुचित ही नहीं बल्कि अलग अलग लोग पूरी तरह से अलग अलग गेम खेल रहे हैं। नियम सब पर लागू नहीं होते। आम लोगों के लिए नियम अलग है और ताकतवर लोगों के लिए नियम अलग। आम लोगों को नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वे नियम तोड़ते हैं तो उन्हें सजा मिलती है, लेकिन ताकतवर लोग अलग कहानी। ताकतवर लोग हर समय नियम तोड़ते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि नियम शक्तिहीन लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। मैकियावेली ने लिखा था कि एक बुद्धिमान शासक को अपने शब्द पर तब तक कायम नहीं रहना चाहिए जब तक कि ऐसा करना उसके खिलाफ ना हो जाए। ताकतवर लोग नियमों का पालन तब करते हैं जब उनसे उन्हें फायदा होता है। ये नियम तोड़ते हैं जब उनसे उन्हें फायदा होता है। तो जब तुम यह चौथा शिफ्ट करते हो तो क्या बदलता है? तुम खुद को उन नियमों से बांधना बंद कर देते हो जिन्हें ताकतवर लोग नजरअंदाज करते हैं। तुम यह सोचना बंद कर देते हो कि सारे नियमों का पालन करना तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है। यह तुम्हें सिर्फ कंट्रोल करने लायक बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपराधी बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम रणनीतिक स्ट्रेटेजिक बनो कि कौन से नियम तुम्हें फॉलो करने हैं और कौन से तुम्हें अपने फायदे के लिए मोड़ने हैं। दोस्त के वेश में दुश्मन। हाँ, लिखो कमेंट में। यह सच है जो तुम्हें हर किसी पर शक करने को मजबूर कर देगा। तुम्हारे दुश्मन दोस्तों का नाटक करते हैं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं वे अजनबी नहीं है। वे ऐसे लोग हैं जो तुम पर मुस्कुराते हैं। वे लोग जो कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि धोखा ऐसे ही काम करता है। कोई दुश्मन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें सिर्फ वही इंसान धोखा दे सकता है जिस पर तुमने भरोसा किया हो। लिख लीजिए, जो लोग तुमसे कुछ लेना चाहते हैं वो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। यह बात जानते हैं। जैसे आप किसी पर अटूट विश्वास करते हैं। किसी व्यक्ति ने आपसे 100 रुपये उधार लिए और कहा कल दे दूंगा, और कल ही दे दिया उसने उसी टाइम। जिसका नेक्स्ट टाइम वो आपसे 1000 2000 मांगेगा, आप दे देंगे उसको 100%, लेकिन उसके बाद उसकी क्या गारंटी है कि वो पैसे आ जाएंगे? लिखिए कमेंट में। करीब आते हैं, वे तुम्हारी कमजोरियाँ सीखते हैं। वे सही समय का इंतजार करते हैं और फिर वे वार करते हैं। तो जब तुम यह 5वां शिफ्ट करते हो तो क्या बदलता है? तुम लोगों पर सिर्फ इसलिए भरोसा करना बंद कर देते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ नाइस हैं। तुम पैटर्न देखना शुरू करते हो। क्या यह इंसान तुम्हारी जीत का जश्न मनाता है या उससे परेशान लगता है? तुम समझ जाते हो कि नज़दीकी ही
खतरा है। जो जितना करीब है वह तुमसे उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। शिफ्ट 6 कमजोरी हमले को बुलावा देती है। हाँ, यहाँ तो सच है। वो बताता है कि जब तुम कमज़ोर दिखते हो तो क्या होता है। कमजोरी हमले को बुलावा देती है। जैसे तुम फेसबुक इंस्टाग्राम पे, कोई वुमन हो, गर्ल्स हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने घर की कमी, हस्बैंड की कमी और ये डालती है और अपने घर के झगड़े, तो ये नहीं है कि लोग सहानुभूति दे देंगे, लोग उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर तुमने ऐसा महसूस किया है तो लिखिए कमेंट में कि हाँ ये सत्य है। जब हमने अपनी कमजोरी दूसरों को बताई तो लोगों ने उसके मजे लिए और सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया। दुनिया तुमसे कहती है कि कमज़ोर होना बहादुरी है। हाँ, एक आदर्श दुनिया में शायद यह सच होता है, लेकिन यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। यह शिकारियों से भरी दुनिया है और शिकारी भेदता का फ़ायदा उठाते हैं। जब तुम अपनी कमजोरी दिखाते हो तो तुम कनेक्शन नहीं बना रहे हो। तुमने मूवी देखी होगी, बॉलीवुड या कॉलीवुड, जो भी, उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, उसके साथ साथ चलता है एक कॉमेडियन, हीरो का एक मित्र। वह सब काम ऐसे करता है बहुत भोलेपन से, और लोग उसके भोलेपन का कितना फ़ायदा उठाते हैं। और उसको बस कॉमेडियन माना जाता है। और कॉमेडियन जूता भी खाता है और हीरो अपनी होशियारी से सब पर राज करता है। यह सीख लो। तुम एक टारगेट पेंट कर रहे हो, तुम लोगों को ठीक ठीक दिखा रहे होते हो कि तुम्हें कहाँ वार करना है। जब लोग तुमसे डरते हैं तब उन्हें पता होता है कि तुमसे पंगा लेने के लिए कुछ नतीजे होंगे, तो वे तुम्हारे साथ संभल कर पेश आते हैं। तो लिखिए कमेंट में, आज से तुम होशियार बनोगे या कमज़ोर। तुम अपने राज दूसरों के सामने रख दोगे कि दूसरों के राज सुनोगे। लेकिन जब लोगों को लगता है कि तुम कमज़ोर हो तो उनके पास तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने का कोई कारण नहीं होता। तो जब तुम यह छठा शिफ्ट करते हो तो क्या बदलता है? तुम हर किसी को अपनी परेशानियां बताना बंद कर देते हो। तुम सहानुभूति की तलाश भी बंद कर देते हो। तुम अपनी कमजोरियों को सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करते हो जिन्होंने साबित किया कि वे उस जानकारी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं करेंगे। बाकी सबके लिए तुम अपनी ताकत दिखाते हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारा सिलेक्टिव है ATYT न्यूज़, आपका अपना चैनल। राजस्थान, देश विदेश और आसपास की न्यूज़ के लिए ATYT सब्सक्राइब तो इस्तेमाल करते हैं। बाकी सबके लिए तुम अपनी पहचान दिखाते हो। शिफ्ट 7 यू आर इन द गेम। तुम इस खेल का हिस्सा हो। यह सबसे बड़ा शिफ्ट है। तुम एक गेम में हो, चाहे तुम खेलना चाहो या नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये गेम ना खेलकर, रणनीतिक ना बनकर वे इन सबसे ऊपर है, वे इस अथॉरिटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कड़वा सच है, दूसरे लोग गेम खेल रहे हैं, वे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। और अगर तुम यह सब नहीं कर रहे तो तुम न्यूट्रल नहीं रह रहे हो, तुम हार रहे हो। हाँ, गेम ना खेलने का मतलब तुम्हें गेम से बाहर नहीं निकालता, यह तुम्हें एक खिलाड़ी की जगह बस एक मोहरा बना देता है। तुम्हें गेम को देखना आना चाहिए, ट्रैप्स, मैनिपुलेशन, स्ट्रेटजी, और तुम्हें उतना रणनीतिक बनना होगा कि तुम ट्रैप का शिकार ना बनो। तो जब तुम यह 7वां शिफ्ट करते हो तो क्या बदलता है? तुम यह नाटक करना बंद कर देते हो कि तुम किसी कंपटीशन में नहीं हो। तुम समझते हो कि हर इंटरेक्शन या तो तुम्हारी पोजीशन को मजबूत कर रहा होता है या उसे कमजोर कर रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, तुम रणनीतिक होने के लिए गिल्टी महसूस करना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाकी सब भी यही कर रहे हैं, वे बस इसे मान नहीं रहे हैं। कंक्लूजन, द अवेकनिंग, जागृति, तो यह है कि वह 7 शिफ्ट। लोग जो कहते हैं कि उनका यह मतलब नहीं होता, व्यवहार पर ध्यान दो। हर कोई अपने स्वार्थ से काम करता है, तुम भी। हाँ, निष्पक्षता का एक झूठ है। दुनिया लेवरेज को इनाम देती है, नियम सब पर लागू नहीं होते। ताकतवर लोग तुम्हें लगातार तोड़ते हैं, तुम्हारे दुश्मन दोस्तों का नाटक करते हैं। भरोसा संभाल करो, कमजोरी हमले को बुलावा देती है। अपनी ताकत दिखाओ। तुम एक गेम में हो, चाहे तुम खेलना चाहो या नहीं। इसलिए राजनीतिक रूप से खेलो, रणनीतिक रूप से खेलो। यह 7 शिफ्ट तुम्हारे दिमाग में पिछले 10 मिनट में हुए हैं। तुम अब दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो और तुम अब इस मासूमियत से वापस नहीं लौट सकते। तुम्हें एक बात समझनी होगी, यह ज्ञान तुम्हें अकेला कर देगा। हाँ, क्योंकि तुम देखोगे कि ज़्यादातर लोग
वो नहीं देख रहे हैं जो तुम देख रहे हो। तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, लेकिन तुम नेगेटिव नहीं हो, तुम यथार्थवादी हो। तुम डार्क नहीं हो, तुम खतरनाक हो। खतरनाक होने का मतलब है कि अब तुमसे झूठ नहीं बोला जा सकता, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तुम्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तुम्हारे सामने अब एक चॉइस है। क्या तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करते हो या इस्तेमाल जीतने के लिए करते हो? यह तुम पर निर्भर है, लेकिन तुम वापस अनजान नहीं बन सकते। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, अब तुम खतरनाक हद तक स्मार्ट हो। तो मेरा तुमसे यह चैलेंज है, अपनी ज़िंदगी को इन 7 शिफ्ट्स के जरिए देखो। 7 शिफ्ट, अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों को पहचानो और अगर यह 7 शिफ्ट तुम्हारे लिए काम कर गए हैं, अगर तुम 10 मिनट पहले से अब दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हो तो कमेंट में लिखो आई सी इट नाउ, मैं इसे अब देखता हूँ। और अगर एक भी लाइन तुमने स्किप करके देखी है तो वापस देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैं इसे अब देखता हूँ। देखते हैं कि लोग अब मोहरा बनना छोड़कर खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। नए साफ नजरे में तुम्हारा स्वागत है। यह सफ़र अकेला है, लेकिन यह बहुत ताकतवर है। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। लव यू ऑल, थैंक्स। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। जीवन में सफलता के लिए प्रेरित रहें। शहर में शोर, खबर तेज है, स्क्रीन पे चलती हर एक रेस है, सही खबर सबसे पहले पाने को ETY न्यूज है सबसे आगे ब्रो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी फॉलो करवाओ। ET न्यूज दिन हो या रात है, हर पल आपके साथ है। कंडीशनर ओरिजिनल मैक्स फ्लोर कॉपर पाइप होलसेल रेट पर मैक्सवेल 5 स्लू 134 गैस फ्रिज की गैस एसिक। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबाओ। अगर बिजनेस कैसे चल रहा है, अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की जरूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सअप करें या कॉल करें 9782504860। ETYT न्यूज़ आपका अपना चैनल। प्रचार है तो धंधा है, बाकी सब मंदा है। थैंक